हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड किया था और आज हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में आता क्या है ये देखने जा रहे हैं हम लोग। एक्सपांशन इन डिमांड को हम लोग वेरिएशन इन डिमांड भी कहते हैं। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज आल्सो नोन एज वेरिएशन इन डिमांड। नाउ वेरिएशन इन डिमांड क्यों, व्हाई वेरिएशन इन डिमांड? अभी यहाँ पे ध्यान दो, हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में कि अगर क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। ये भी पढ़ा है ना हम लोगों ने, याद है ना, वाइस वर्सा। अगर क्या होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। ये हमने क्या पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, हमने ये ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है। कब होता है, पढ़िए, प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज होगा व्हेन दिस लॉ इज एप्लीकेबल, व्हेन अदर थिंग्स बीन इक्वल, अदर थिंग बीन इक्वल्स। याद है ना स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या था, दैट मीन्स व्हाट, डिटरमाइन शुड बी कांस्टेंट। डिटरमाइन हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। डिटरमाइन हमारा क्या क्या याद है ना कि नो चेंज इन इनकम, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये इसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। दैट शुड बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। नाउ इसमें अब हम लोग देख रहे हैं एक्सपांशन इन डिमांड क्या होता है। एक्सपांशन इन डिमांड कब होगा, जब प्राइस डिक्रीज होगा और डिमांड क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। When price decreases, demand increases, okay, and other things being equal, that means what, factor affecting demand, determinants क्या रहने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। मतलब इनकम, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, उसमें चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ चेंजेस किस में होगा, किस में चेंजेस होगा, प्राइस में। प्राइस में चेंज हुआ, उसकी वजह से डिमांड में क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक्सपांशन इन डिमांड। क्या कांस्टेंट रहेगा, हमारे डिटरमिनेंट्स कांस्टेंट रहेंगे, अदर थिंग बीन इक्वल्स, ओके, गॉट इट। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कब होगा, व्हेन प्राइसेस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। मतलब एक्सपांशन कब होता है, जब डिमांड इंक्रीज होगा। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। पर डिमांड डिक्रीज कब होगा, जब हमारा प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और क्या कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स, क्या कांस्टेंट रहेंगे, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब डिटरमिनेंट्स कांस्टेंट होंगे। डिटरमिनेंट्स मालूम है ना, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, वो कांस्टेंट होगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा। देन ओनली वी कैन से देयर इज एन एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। मतलब इस डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड कब टेक प्लेस करता है, व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज हो रहा है, बट क्या है, डिटरमिनेंट्स कांस्टेंट है, अदर थिंग्स क्या है, कांस्टेंट है। डिटरमिनेंट्स कांस्टेंट होंगे, ओके। क्या में चेंज होगा, वेरिएशन डिमांड कब होता है, वेरिएशन डिमांड टेक प्लेस व्हेन there is change in price but no change in that determinants, factor affecting other thing being constant होगा, okay। now अगर हम लोग यहाँ पे डिमांड कर्व देखें, अभी कैसे डिमांड कर्व हो रहा है, अभी ये देखते हैं, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। अभी तो सपोज करो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके। वाई एक्सिस जो हमारा है वो डिनोट कर रहा है दैट इज प्राइस, एंड वाई एक्स एक्सिस हमारा डिनोट कर रहा है क्या, डिमांड, ओके। वाई एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है, प्राइस, एक्स एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है, क्या, डिमांड। अभी सपोज करो कि व्हेन द प्राइस इज ओ टू ओपी, जब हमारा प्राइस ओ टू ओपी था, ठीक है, तब डिमांड हमारा कितना हो रहा था, डिमांड हमारा कितना हो रहा था, बताओ जरा, डिमांड कितना हो रहा था, ओ एम डिमांड ये था, ओके। अब क्या हो गया, प्राइस हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड हम लोग पहले रहे हैं, प्राइस हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब ओपी से कितना हो गया, OP2 हो गया, ठीक है। प्राइस अगर डिक्रीज हो गया तो क्या हो, इंक्रीज हो गया तो हमारा डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है।
क्या हो गया, डिमांड क्या हो गया हमारा, ओ एल। अभी देखो पहले हमारा डिमांड कहाँ पे था, यहाँ पे, अब हमारा डिमांड कब कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया कि नहीं, देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया कि नहीं, मतलब डिमांड कब क्या हो रहा है, मूव हो रहा है क्या, अपवर्ड, दैट इज एन अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है किसके अंदर, डिमांड में, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। अपवर्ड मूवमेंट कब होता है, कब होता है डिमांड कर्व में, अपवर्ड मूवमेंट कब होता है, व्हेन देयर इज, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में होगा। अगर डिमांड डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में क्या होगा, हमारा डिमांड कर्व मूव अपवर्ड फ्रॉम वेयर, कहां से कहां मूवमेंट हो रहा है, राइट टू लेफ्ट, कहां से कहां मूव हो रहा है, राइट टू लेफ्ट। ओके, अभी हम लोग देखते हैं दूसरा कंडीशन हमारा क्या, देखो अगर अब पहले प्राइस इंक्रीज हुआ था, अब प्राइस क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया, यहाँ से OP1 आ गया, OP1 आ गया, प्राइस डिक्रीज हो गया, तो हम लोग अब डिमांड कितना कर रहे हैं, कहाँ डिमांड कर रहे हैं बताओ, अब यहाँ से यहाँ पे आ गया हमारा डिमांड, ठीक है, मतलब हम लोग डिमांड कर रहे हैं ओ एंड डिमांड कर रहे हैं। अब यहाँ पे पहले हमारा यहाँ था डिमांड, अब हमारा डिमांड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, है ना। अब यहाँ पे डिमांड कर्व क्या हो रहा है, स्लोप हो रहा है क्या, डाउनवर्ड, स्लोप हो रहा है क्या, डाउनवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, गॉट इट। मतलब हमें ये ध्यान में रखना है कि क्या होता है, वेरिएशन इन डिमांड का मतलब क्या होता है कि प्राइस में चेंजेस होगा, बट डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे हमारे, कांस्टेंट। अगर वेरिएशन इन डिमांड में क्या होता है, देयर शुड बी एन एक्सपांशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपांशन इन डिमांड कब होता है, जब डिमांड इंक्रीज होगा और प्राइस डिक्रीज होगा। बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस डिमांड हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में क्या है, हमारा डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज इंक्रीज इन प्राइस। ओके, अब ये ध्यान में रखना है क्या है, एक्सपांशन इन डिमांड में हमारा क्या है, एक्सपांशन इन डिमांड में हमारा क्या हो रहा है, डिमांड का क्या होता है, मूव होता है कहाँ पे, डाउनवर्ड। द डिमांड कर्व मूवमेंट क्या होगा, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में क्या होगा, मूवमेंट होगा कहाँ पे, अपवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, गॉट इट, क्लियर होना चाहिए आपको ये कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, चेंज इन डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड में डिफरेंस क्या है। वेरिएशन इन डिमांड में क्या हो रहा था, सिर्फ प्राइस में चेंजेस हो रहे थे और डिटर्मिनेंट्स हमारे क्या थे, कांस्टेंट। प्राइस में चेंज हो रहा था और डिटर्मिनेंट्स हमारे क्या थे, कांस्टेंट। बट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड मतलब इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज चेंज इन अदर थिंग्स, बिकॉज चेंज इन अदर थिंग्स। अदर थिंग्स का मतलब अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर मीन्स व्हाट, डिटर्मिनेंट्स। डिटरमाइंस जो थे हमारे, नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, नो चेंज इन द टेस्ट एंड द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स में पढ़े थे, उसमें अगर चेंज हो रहा है, बिकॉज चेंज इन द अदर थिंग्स एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे प्राइस क्या हमारा, कांस्टेंट, प्राइस में चेंजेस नहीं हो रहा है, बट अदर थिंग्स में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। उसकी वजह से अगर डिमांड में अगर चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। ओके, अब डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज हुआ, क्यों डिक्रीज हुआ, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। और प्राइस क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट, प्राइस हमारा कांस्टेंट होगा। स्टूडेंट ध्यान में रखो, इसमें प्राइस में चेंजेस नहीं होता है हमारा। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड में प्राइस में चेंजेस नहीं होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेंगे। क्या चेंज होगा,
डिटरमाइंस चेंज होंगे हमारे, अदर फैक्टर्स चेंज होंगे, प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं उसके अंदर चेंजेस होंगे हमारे। ओके, नाउ देखो अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। अब देखो शेड्यूल्स में आप देखो जरा, यहाँ पे ये कंज्यूमर है ए बी सी डी ई, ये 5 कंज्यूमर्स हैं। अभी देखो प्राइस कितना था 5 रुपीज था और क्वांटिटी डिमांड कंज्यूमर कितना कर रहा था 10, तभी उसका पर मंथ का इनकम कितना था, व्हाट वाज द पर मंथ इनकम 20,000। अब यहाँ ये वाले केस में क्या हो गया, ये वाले केस में उसका इनकम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया, इनकम इंक्रीज हो गया, बराबर। अभी भी देखो प्राइस 5 है पर डिमांड क्या कर रहा है, वो ज्यादा कर रहा है। प्राइस क्या है यहाँ पे, प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, बट किस में चेंज हुआ, इनकम में। ड्यू टू चेंज इन द इनकम डिमांड क्या हो गया हमारा, डिमांड क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया, बराबर। डिमांड हमारा इंक्रीज हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, है ना, इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं दूसरा वे लूं, अगर क्या हो रहा है हमारा, इनकम कितना था हमारा 25 और हमारा 25,000 पर मंथ, अभी इनकम हमारा रिड्यूस हो गया 20,000 पर मंथ आ गया, तो अब क्या हो गया यहाँ पे, डिमांड डिक्रीज हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। और प्राइस हमारा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। ओके देखो अब एक बार मैं क्या हो गया यहाँ पे, एक बार ये शिफ्ट हो रहा हूँ किस साइड, राइट साइड, एक बार शिफ्ट हो रहा हूँ किस साइड, लेफ्ट साइड, ध्यान रखो, ठीक है। अभी डायग्राम में देखते हैं हम लोग, डायग्राम में क्या देखो, सबसे पहले देखो 0, प्राइस क्या था हमारा 5, ठीक है। जब कंज्यूमर का इनकम कितना था 20, तो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा था 10, दैट मीन्स व्हाट, ये उसका डिमांड कर, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या हमारा ए पॉइंट, दिस इज अवर ए पॉइंट, ये ए पॉइंट, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, देखो अभी भी हमारा प्राइस सेम है, बट क्या हो गया, कंज्यूमर का इनकम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, दैट इज A1, इंक्रीज हुआ तो उसका कितना डिमांड कितना हो गया हमारा 15 यूनिट्स, 15 यूनिट्स हो गया, तो वो कहां पे आ रहा है ये बताओ जरा, A1 यहां पे आ रहा है, ठीक है। अब डिमांड इंक्रीज हुआ है ना, अब डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो गया है, इट शिफ्टेड, क्या हो गया, शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां पे डिमांड कर्व क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिकेट इंक्रीज इन डिमांड। क्या शो करता है ये हमारा, इंडिकेट इंक्रीज इन डिमांड। ओके अब अपोजिट लेते हैं, अपोजिट लेते हैं। अब यहां पे था हमारा डिमांड, देखो कंज्यूमर का इनकम कितना हमारा 25, तो डिमांड कितना कर रहा था वो हमारा 15, फिर क्या हो गया, कंज्यूमर का इनकम क्या हो गया 20 हो गया, तो डिमांड हमारा कितना हो गया 10। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया किस साइड, ये किस साइड शिफ्ट हो रहा है, देखो अब ये साइड शिफ्ट हो रहा है ना। जब इंक्रीज हुआ तो शिफ्ट किस साइड हुआ था, इस साइड हुआ था। अब ये देखो ये शिफ्ट हो गया कहां पे, यहाँ पे डिमांड कर्व क्या हो रहा है, शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्या इंडिकेट करता है हमारा, क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट डिक्रीज इन डिमांड। ओके ना, आपको स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है, बराबर। चेंज इन डिमांड मीन्स व्हाट, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। कब होता है ये, यहाँ पे क्या होगा, प्राइस रिमेन कांस्टेंट एंड अदर थिंग्स शुड चेंज, डिटरमाइंस में चेंज होता है। जब इंक्रीज इन डिमांड कब होगा, जब हम लोग शिफ्ट होंगे कहाँ पे, राइट टू लेफ्ट। इसमें डिमांड कब क्या होता है, शिफ्ट होता है राइट टू, सॉरी लेफ्ट टू राइट। और क्या कहते हैं, डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, डिमांड कब शिफ्ट होता है राइट टू लेफ्ट। गॉट इट, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में कर रखना है, नोट डाउन कर लो इसको। ओके I hope you understood.